Hello everybody. Today we will discuss about a question also, one more question also here, which is belonging to the numerical portion or the question which is already asked in previous exams or which is a pattern of the exams or questions generally. Here we are learning from this Learning Education Center, educational platform or Learning Educare, and we are discussing, the discussion will goes on, the discussion is going here with the control system subject. The control system query, one numerical and which is generally asked, which already asked in IES 2010 question paper set. Engineering Services 2010, and the question is something like the transfer function from DS to YS. What is now the transfer function? ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन होता है जब किसी भी कंट्रोल सिस्टम में इनपुट लगाया कुछ और फिर कुछ आउटपुट आएगा, तो इनपुट आउटपुट में कितना बदल पाया, इनपुट लगाने के बाद क्या आउटपुट हो पाया, क्या ट्रांसफॉर्म हुआ, क्या बदलाव हुआ, क्या रूपांतरण हुआ, क्या कुछ एड ऑन हुआ, अपडेट हुआ, ये सब को देखना, ऐसा कार्य, इस तरीके का फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन भी कहते हैं इसको। कहने का मतलब किसी भी कंट्रोल सिस्टम से या किसी भी सिस्टम से क्या एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड होता है, द एक्सपेक्टेड इज दिस, व्हाटएवर इनपुट इज अप्लाइड that would be completely transformed into what output, जो इनपुट लगाया है वो आउटपुट में बन जाए। अब आउटपुट उस हिसाब से आ जाए तो इसके लिए क्या होगा, लॉस को जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब जो भी इनपुट किसी भी कंट्रोल सिस्टम में लगाया है उसमें अगर लॉस वाला कंटेंट जीरो हो जाए और ना रह जाए तो सारा आउटपुट बन गया। तो इट मींस दिस इज एन डिजायर्ड कंडीशन ऑफ एनी कंट्रोल सिस्टम। नाउ ये क्या क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया द ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम, कहां से, डीएस मतलब इनपुट साइड से आउटपुट साइड यानी वाईएस पे इज, क्या होगा। अब क्वेश्चन अगर देखें तो वी विल सी हियर अ पिक्चर ऑफ व्हाट, और इमेज ऑफ दिस कंट्रोल सिस्टम। अब इस कंट्रोल सिस्टम में क्या है, 3 दिखा हुआ है, ये ट्रांसफर फंक्शन है। कैसा ट्रांसफर फंक्शन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ओपन लूप है। अब ये भी एक ट्रांसफर फंक्शन है, ये भी एक दिख रहा है 2/3s+1, मतलब ये भी 3 है 2s+1। लेकिन एक चीज देखने को मिल रही है कि आउटपुट वाईएस से पहले 2 तरीके के इनपुट जुड़े हुए हैं, डीएस और आरएस। अब 2 तरीके के इनपुट जुड़े हुए हैं, आइदर डीएस इनपुट है आइदर आरएस इनपुट है। अब कोई भी इनपुट 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम। तो इसको अगर यहां पे लिखेंगे तो इसे लिखेंगे मल्टीपल इनपुट MISO यानी सिंगल आउटपुट सिस्टम। तो मल्टीपल इनपुट, बहुत सारे इनपुट है ना इसमें, डीएस आरएस और भी हो सकते थे। तो मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट, आउटपुट क्या है, एक है बस, इंडिविजुअल है तो आउटपुट सिस्टम वाईएस। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में पूछा है कि फ्रॉम डीएस टू वाईएस, तो अभी आरएस का जिक्र नहीं किया है, तो आरएस का कोई जिक्र नहीं किया है तो इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अगर यही क्वेश्चन पूछा होता अगर फ्रॉम आरएस टू वाईएस, तो उस समय पर डीएस को क्या कर देते, 0 कर देते। तो इसीलिए फिलहाल ये क्वेश्चन नाउ द ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम डीएस टू वाईएस इज व्हाट, लाइक दिस, इज पिक्चराइज्ड लाइक दिस, इमेज लाइक दिस। और इस इमेज में आप क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑप्शन ये दे रखे हैं। क्वेश्चन को एक ऑप्शन है 2/3s+7, नेक्स्ट ऑप्शन है 2/3s+1, नेक्स्ट ऑप्शन है 6/3s+7 और फिर नेक्स्ट ऑप्शन है 2/3s+6। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस में से, इन सारे विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है इस कंट्रोल सिस्टम के लिए। और इसमें क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है डीएस से वाईएस का। 2 इनपुट हैं तो पहला इनपुट जिसका नहीं निकालना है उसको 0 कर दीजिए, नील कर दिया, नगण्य। अभी उस इनपुट को मत एज्यूम कीजिए, नहीं करेंगे तो सिर्फ यही बचेगा डीएस। तो बचेगा तो इसको दोबारा से आप कैसे करेंगे, तो लिखा है टू कैलकुलेट वाईएस अपॉन डीएस सेट, अभी आरएस को क्या करना है, 0, अभी नहीं करना, आरएस को नहीं लेना है। तो अगर एज्यूम नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ये नहीं करेंगे तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा, ये पोर्शन हट जाएगा तो ये सारा का सारा फीडबैक क्या हो जाएगा, इधर 3 से आ जाएगा तो 3 अब फीडबैक बन जाएगा। ये वाला इस तरीके से देखिए, ये फीडबैक, अब ये नहीं आ गया तो ये डायरेक्ट इससे जुड़ गया, तो डायरेक्ट जुड़ गया तो अब 3s जो है इससे जुड़ गया। तो इनपुट यहां से आ रहा है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ये है और फीडबैक ये है 3।
इस तरीके से ये बना दिया है डायग्राम दूसरा। इसको रिड्रॉ, इसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे और इसको जो है इस आशय से ड्रॉ करेंगे कि पहला वाला इनपुट RS को जो है अभी एज्यूम नहीं करा तो DS को करा, क्योंकि DS ही पूछा क्वेश्चन में था, तो इसीलिए DS एंड विच इज इक्वल टू प्लस यहाँ पे 2/3s प्लस 1 YS और यहाँ से 3, ये माइनस है यहाँ पर माइनस, क्योंकि फीडबैक नेगेटिव भी हो सकता है, दैट में बी पॉजिटिव ऑल्सो, तो पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है, नेगेटिव फीडबैक भी हो सकता है। अब फीडबैक लगाने की जरूरत इसलिए पड़ती है, एक सेकंड के लिए भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। फीडबैक लगाने की किसी भी कंट्रोल सिस्टम में जरूरत इसलिए भी पड़ सकती है, मान लीजिए अपने हिसाब का आउटपुट नहीं आया तो क्या उसमें ऐड करना है तो आएगा, या उसमें घटाना है तो आएगा, तो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक इस तरीके से कुछ एज्यूम किया जाता है। तो अब ये वाला जो है इस चीज को अगर इसे दोबारा से ड्रॉ करेंगे तो ऐसा बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का क्या तरीका है, अगर कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया होता है और YS अपॉन DS यानी आउटपुट अपॉन इनपुट करना होता है, तो मान लीजिए उसे करेंगे YS अपॉन DS, तो ऐसे करेंगे GS अपॉन 1 प्लस GS HS, तो इसका ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, मतलब जो GS है ये वाला ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसका अपॉन 1 प्लस फिर से इसका ऑप्शन प्लस HS मतलब फीडबैक यहाँ पर कौन है 3 है, इसीलिए YS अपॉन DS इज इक्वल टू 2/3s प्लस 1 लिख दिया, प्लस फिर से 2/3s प्लस 1 HS, GS की जगह लिखा और HS की जगह पर 3 लिखा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्वेश्चन में 2/3s प्लस 7। अब इसको सर्च करेंगे ऑप्शन में, कहां मिलेगा 2/3s plus 7, ये ऑप्शन मिल जाएगा, this one 2/3s plus 7। It means that what kind of option from among these options is what, इन विकल्पों में से जो विकल्प मिलेगा 2/3s plus 7, 2/3s plus 7 is the option for this control system which is shown via here diagrammatically, डायग्राम से शो किया है, एंड फॉर दिस ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेशन, मतलब ट्रांसफर फंक्शन को निकालने के लिए और ट्रांसफर फंक्शन को क्या मेजर करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए, या फिर इसको यहाँ पर अगर बोलेंगे तो मैथमेटिकली नोट करने के, डिनोट करने के लिए क्या निकलेगा और क्या नहीं। सो YS अपॉन DS इज इक्वल टू 2/3s प्लस 1 प्लस 3 into 2/3s प्लस 1, दैट इज हियर। नाउ इफ यू विल इन अ सिंगल गो, अगर एक सिंगल गो फटाफट बोले तो क्या है, कंट्रोल सिस्टम का एक इंजीनियरिंग सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, आगे भी आ सकता है, क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। एक बहुत ही सीमित क्या होता है, लिमिटेड ही तो होता है, सीमित सिलेबस होता है, उतने ही टॉपिक होते हैं, उसमें से नए नए तरीके के आइडिया आते हैं, नए नए इनोवेटिव क्वेश्चंस बन जाते हैं, और लेकिन वो कुछ ना कुछ अगर चीजें पता होती हैं तो किसी न किसी से लिंक करके बहुत सारी मेथोडोलॉजी से आंसर निकल सकते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम DS टू YS इज दिस, एंड अभी ऑप्शन ये दे रखे हैं, और इसके साथ साथ कैलकुलेट करेंगे YS अपॉन DS को, तो अभी ये वाला जो RS है इसको नहीं लेंगे, अगर DS को लेना, अगर DS को न लिया होता, न पूछा होता तो इस वाले को लेते हैं, तो इसको जिसको नहीं पूछा है इसको नहीं लेंगे, जिसको एज्यूम करवाया है उसी को लेंगे, DS YS और ये ले लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज वन मोर थिंग, दिस इज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसको बोलेंगे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ये वाला है सिर्फ। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जिसमें फीडबैक भी शामिल हो जाता है उसे कहते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, जो कि थ्योरीज में भी बताया जाता है। हाउएवर थ्योरी पोर्शन भी कंटिन्यू रहेगा, न्यूमेरिकल्स भी कंटिन्यू रहेंगे, और इस तरीके से वी विल डिस्कस हियर वाया दिस लर्निंग एजुकेशन सेंटर, वाया लर्निंग प्लेटफॉर्म, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। We will go smoothly via the new set of numericals, set of flow of the numericals, and single one by one, taking one at a time like this only, and that will be uploaded soon regularly in what, in the playlist.